नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है, क्योंकि बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर, जो वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुसलमान समाज को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे ना सिर्फ मुस्लिम नेता बल्कि जो विपक्ष है, भाजपा के इतर जो अन्य पार्टियां हैं जो मुस्लिम वोटों को चाहती हैं, उनमें इस समय खलबली मची हुई है। उन्होंने क्या बयान दिया है और मुसलमान समाज को ऐसा क्या कहा है कि जो मुस्लिम समाज है वो प्रकाश अंबेडकर का साथ महाराष्ट्र में देने जा रहा है। ये पूरी बात साथियों इस स्टोरी में आपके सामने रखने वाले हैं। आप जानते हैं महाराष्ट्र में इस समय 288 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है, जहां 20 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा और किस समाज का दबदबा महाराष्ट्र की कैबिनेट में रहने वाला है, ये सारी बातें 23 नवंबर तक क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपके सामने महाराष्ट्र की जो तस्वीर है, सत्ता और शासन प्रशासन की क्या तस्वीर रहेगी, वो भी धीरे धीरे आपके सामने क्लियर हो जाएगी। इस बीच सभी पार्टियां अपने जो मूल वोटर्स हैं उनको रिझाने में लगी हुई हैं, जिसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मुस्लिम समाज पर अपने डोरे डाल रही हैं, क्योंकि जो मुस्लिम समाज है वो खुद की उसकी जो पार्टियां हैं, जो मुस्लिम समाज के नेता हैं, उन पार्टियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, उनको वोट नहीं करता है, बल्कि उस पार्टी को वो वोट करता है हर राज्य में जो पार्टी बीजेपी को हराने में उसको सक्षम लगती है। ये जो पैटर्न है मुस्लिम समाज का, इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियां अपनी रणनीतियां बनाती हैं और मुस्लिम वोटर को रिझाने के लिए नए नए जो रणनीतियां हैं, नए नए जो स्कीम्स हैं, नए नए जो वादे हैं, वो मुस्लिम समाज के सामने लेकर आते हैं। इसी बीच मुस्लिम समाज को रिझाने के लिए प्रकाश अंबेडकर जी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, एक तरफा प्यार प्यार नहीं होता। जिन पार्टियों से आप इतना प्यार करते हैं वे आपसे बदले में प्यार नहीं करते हैं। CAA, NRC, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग और उनके खिलाफ हेट क्राइम और मस्जिद मजाल पर हमले पर कांग्रेस चुप्पी से ये बात स्पष्ट होती है। विधानसभा चुनाव में ऐसी 36 सीटें हैं जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस जगह पर आप वंचित बहुजन अघाड़ी को वोट देंगे। क्या गारंटी है चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे भाजपा में शामिल नहीं होंगे? कांग्रेस की तरह वंचित आपका इस्तेमाल करके आपको धोखा नहीं देगी। चुनाव में जिस तरह हिस्सेदारी दी है उसी तरह सत्ता में आने के बाद आपको सत्ता में भागीदारी भी देंगे। मुझे उम्मीद है मुसलमान VBA को वोट देंगे। ये बड़ी बात वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी ने मुसलमानों को लेकर कही है। उन्होंने मुसलमान समाज को सावधान किया है, वो उनको जागरूक कर रहे हैं और उनको आगाह भी कर रहे हैं कि जिस पार्टी को आप वोट देते आए हैं या बीजेपी को हराने के लिए अब तक आपने जिस पार्टी को अपना मसीहा माना है या आपने उसको अपना नेता माना है, वो लोग आपको धोखा दे देते हैं, सिर्फ आपका वोट लेते हैं और आपको सत्ता में भागीदार वो लोग नहीं बनाते हैं। लेकिन आप जब वंचित बहुजन अघाड़ी को वोट देंगे तो जिस तरह से आप वोट देंगे उसी तरह से आपको सत्ता में भी भागीदार बनाने का काम VBA करेगी। वो आपको धोखा नहीं देंगी। जिस तरह से धोखा कांग्रेस पार्टी देती है, उन्होंने मॉब लिंचिंग का मामला उठाया, उन्होंने मस्जिद मजाल का मामला उठाया, CAA NRC का मामला उठाया, जहां पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चुप्पी साध लेती है और मुस्लिम हक में वो बात नहीं करती है। बीजेपी के विरोध में वो मुस्लिम वोट तो लेना चाहती है, लेकिन मुस्लिमों के जो हक अधिकार हैं उनके लिए वो बात नहीं करना चाहती है, उनके लिए वो सड़कों पर नहीं लड़ना चाहती है, बीजेपी से वो विरोध नहीं करना चाहती है। इस बात को प्रकाश अंबेडकर जी ने बड़े ही जोर शोर से उठाया है और मुस्लिम समाज को बताने का काम किया है कि आप जिस पार्टी को अपना वोट देते हैं वो पार्टी आपके मुद्दों पर खामोश रहती है और जब वोट आते हैं आपके वोट ले लेती है और आपको बिल्कुल अकेला छोड़ देती है। लेकिन जो वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी है
वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। उन्होंने 36 सीटें ऐसी गिनाई है जहां पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने है और उनको ये भी बताया है कि इनकी कोई गारंटी नहीं है इनमें से ये बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो आपको ये जो 36 सीटें हैं इन पर जरूर वीवीए को वोट करना चाहिए। अगर आप वीवीए को वोट करेंगे तो आपको सीटों के हिसाब से ही भागीदारी भी हम सत्ता में देने का काम करेंगे, जो पक्ष और विपक्ष आपको नहीं देता है। मुसलमान समाज बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, ये बात साथियों पूरे देश में जग जाहिर है। मीडिया से लेकर जो आम जनमानस है उनके बीच में ये बात साथियों फिरी हुई है कि जो मुसलमान समाज है वो ना तो अपने लोगों को वोट करता है, ना अपने समाज की पार्टी को वोट करता है, वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, अब वो चाहे कोई सी भी पार्टी आए। लेकिन इसमें एक बड़ी बात साथियों और है, ये मुसलमान समाज को भी बुरी लग सकती है कि जो मुसलमान समाज है वो दलित नेतृत्व को भी स्वीकार नहीं करता है। ये बात भी लगभग अब इतने सारे जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो सांसदीय का चुनाव हो, विधायकी का चुनाव हो, इससे भी साथियों ये बात साबित होती जा रही है कि जो मुसलमान समाज है वो दलित नेतृत्व को भी वोट करना पसंद नहीं करता है। बीजेपी को हराने के लिए वो और किसी भी समाज की पार्टी को वोट कर देगा, लेकिन जो दलित समाज की नेतृत्व वाली पार्टी है उससे भी मुसलमान समाज दूरी बनाए रखता है। अब ये जो बातें हैं साथियों, इनका मुसलमान समाज पर कितना असर होता है ये तो 23 नवंबर ही बताएगा। लेकिन मुसलमान समाज के हक और अधिकार की अगर इस देश में कोई बात करता है, उनके लिए अगर ईमानदारी से कोई लड़ता है तो वो दलित नेतृत्व ही लड़ता है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण पर साथियों अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।